हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने हिंदी ग्रामर का फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था। भाषा का हमने भाषा की परिभाषा पढ़ी थी और कुछ इसमें संकेतों के बारे में पढ़ा था। हमने आपको होम टास्क में भाषा की परिभाषा कॉपी में करने को कहा था। इसके आगे से हम आज स्टार्ट करेंगे भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं और अगला सुनकर उसको समझता है, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि हम आमने सामने खड़े हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने मन की बात बता रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी मन की बात सुनकर समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसके बाद हम कहेंगे लिखित भाषा। सेकंड है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिखित भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, मतलब जैसे कि हम आज यहाँ बैठे हैं, हमें दूसरी जगह अपनी बात पहुंचानी है, तो हम यहाँ से पत्र लिखकर दूसरी जगह उस पत्र को पहुँचाएंगे। दूसरा व्यक्ति उस पत्र को पढ़कर हमारी बात समझेगा, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इस चित्र में अध्यापिका गणित के सवालों को लिखकर बच्चों को समझा रही है। संसार में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती है, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजी, मतलब इंग्लैंड में भाषा बोली जाती है अंग्रेजी। रूस में रूसी, जापान में जापानी, चीन में चीनी, नेपाल में नेपाली और जर्मनी में जर्मन। इस प्रकार इन भाषाओं को बोला जाता है। अब है कि भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, केरल में मलयालम। मतलब यह, जैसे कि हमने कहा है पीछे ऊपर कि अनेक भाषाएं बोली जाती है और वह लिखी जाती है। तो जैसे कि ये तो हो गए उनके देश के नाम जिसमें कौन कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये भाषा बोली जाती है। इस प्रकार आज हमने आपको भाषा के प्रकार और प्रकारों की परिभाषा और उनके देश में अनेक, जैसे हमारे संसार में अनेक भाषा बोली और लिखी जाती है, मतलब बोली तो ऐसी जाती है जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, रूस में रूसी, जापान में जापानी और चीन में चीनी, नेपाल में नेपाली और जर्मनी में जर्मन। इनका तो हमारा बोला जाता है। और लिखी भाषा ये जाती है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, मतलब महाराष्ट्र के लोग मराठी में लिखते हैं। पंजाब में पंजाबी, वह पंजाबी। इस प्रकार हमें आज भाषा के प्रकार और उनकी भाषाएं बोलने का तरीका ये पढ़ा है। और आपको होम टास्क में भाषा के प्रकार, मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों को कॉपी में करके और लर्न करना है। धन्यवाद।